बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खुशी देख रहे हैं भाई की। आज आपको एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन भी। ये उस वक्त की बात है जब टेलीफोन नहीं होते थे, ठीक है, और कबूतर के ज़रिए लेटर भेजे जाते थे। तो उस वक्त का किस्सा है जो मैं आपको बड़ा मज़ेदार सुनाता हूँ। काफ़ी साल पहले जवानी में जी फिल्म एक देखी, उसमें ना वो कबूतर लेके तो भेज रहे हैं कबूतर को लेटर दे के, जा जा कबूतर हैं। तो हमारे घर के नेक्स्ट डोर है अली भाई। अली भाई ने रखे हुए थे कबूतर, ठीक है जी। रोज़ सोच रहा था कि मैं लेटर अपना कैसे पहुंचाऊं वहाँ पे, ठीक है। ख़त एक प्यारा सा लिखा, अली भाई का एक पकड़ा कबूतर, उसकी टांग के साथ बांधा लेटर, और जनाब कबूतर को बोला जा 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 कबूतर जा, ठीक है जी। कबूतर तो गया चला वहाँ से, लेकिन ऐसा बेगैरत कबूतर वो वापस अली भाई के घर जाके बैठ गया। अली भाई ने जनाब उसकी टांग से लेटर ओपन किया और मेरी तरफ छत से घूर के देखा और ऐसे हाथ फेरा मुंह पे, कहते तू पुत्र आ मेरे काबू। फिर उसके बाद जिस दिन मैं अली भाई को गली में देखता, वसीम साहब कभी इधर कभी उधर, ठीक है जी। अच्छा, फिल्मों में कबूतर क्या करता है, छोड़ते हैं कबूतर, वो सही लोकेशन पे जाता है, लेटर पहुंचाता है, सही बंदे को देता है, ठीक है, ना कि उसके बाप को ना किसी और को, एग्जैक्टली उसी बंदे को जाके कबूतर दे रहा होता है लेटर। आपको पता है कभी कबूतर को कैसे पता चलता है कहाँ जाता है और किसको लेटर देना है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में मैं आप पे ये राज खोलूँगा, ठीक है। अली भाई का कबूतर पकड़ के लेटर नहीं भेजना, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपको पता है कि कुछ परिंदे बहुत मक्कार, कुछ बहुत मनहूस, कुछ खूनख्वार और कुछ बहुत मासूम होते हैं। इन मासूम परिंदों को अमन का पैगाम भी समझा जाता है और पैगाम रसां भी। जी तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कबूतरों की, ठीक है। पता है आपको, कबूतरों से ये पैगाम रसानी का काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले लिया जाता था, ठीक है। यानी रोमन एम्पायर में भी दूर दराज के इलाकों में जल्द पैगाम भेजने के लिए कबूतर भेजे जाते थे और वो सही जगह पे जाते थे, दुश्मन को नहीं बताते थे। यानी कबूतर उनका अली भाई के घर नहीं जाता था, ठीक है। तो जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं ना, उनको पता है कि कबूतर जब छोड़ते हैं तो वो जहाँ मर्जी जाता है, वो वापस पलट के अपने घर आ जाता है, ठीक है। कबूतर एक फ्लाइट में 1800 किलोमीटर तक उड़ता है, इतनी दूर तक चला जाता है। अल्लाह पाक ने कबूतर के दिमाग में मैग्नेटिक सेंसर्स लगाए होते हैं, जो जब वो उड़ता है तो वो मैग्नेटिक सेंसर्स जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होता है और वो कंपास का काम करता है, ठीक है। समझ आई? आसान लफ्ज़ों में उसकी याददाश्त अल्लाह ने ऐसी बनाई होती है, ठीक है जी। चलें देखते हैं कि कबूतर को ये कैसे पता चलता है, एक एग्जाम्पल के साथ। ये जो ब्लू वाले भाई साहब हैं ना, इनके 3 और भाई हैं, ब्लैक, ग्रीन और रेड। जब ये भाई आपस में मिलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से कबूतर एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो ब्लू वाले भाई साहब हैं, इन्होंने ब्लैक से भी एक कबूतर ले लिया, ग्रीन से भी ले लिया और रेड से भी ले लिया, अपने पास रख लिया। जब इन्होंने ग्रीन को मैसेज कोई भेजना है तो ग्रीन वाले कबूतर की टांग के साथ बांधेंगे लेटर या मैसेज, तो उसको छोड़ेंगे तो वो उड़ेगा ब्लू से और ग्रीन के पास चला जाएगा। इसी तरह ब्लैक और रेड के साथ भी करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा लोग करते हैं मैसेज एक्सचेंज तो वो एक दूसरे से ज़्यादा कबूतर ले लेते थे, 3-4 कबूतर ले लिए और अपने भी दे दिए। तो जिसने भी पैगाम भेजना था वो कबूतर उसी बंदे का निकालता, छोड़ता, और कबूतर में जो खसूसियत है उसने घर उड़ के वापस अपने ही जाना होता है,
तो कबूतर लेटर लेके वापस अपने घर चला जाता है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या बात है आपकी, तो आप तो शहजादे हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज लाइक पे उंगली ज़रूर दबाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।